हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा व्लॉग है वो हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ है। दैट्स बिकॉज सब लोग इंडिया से पूछ रहे हैं, इवन अदर कंट्रीज से, कि दुबई में लॉकडाउन कैसा चल रहा है, हाउ दुबई इज़ फाइटिंग विद कोविड-19। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा ये वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है क्योंकि ये बहुत सैड थी। जो इसका लास्ट वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत सैड था। ओके, तो अभी जिस मुद्दे पे हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर आते हैं, बाकी बात बाद में होगी। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे दुबई में लॉकडाउन जो शुरू हुआ वो काफ़ी बाद हुआ, पर उसके पहले क्या हुआ था, यहाँ की गवर्नमेंट ने पहले से ही स्टेरिलाइजेशन शुरू कर दिया था। और पब्लिक बसेस, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, सबको ये लोग डिसइंफेक्टेंट कर रहे थे। तो काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश स्टार्टिंग में की गई। 28 मार्च से यहाँ पे फुल लॉकडाउन शुरू हो गया, जो कि कंटिन्यू हुआ 1 महीने तक। अप्रैल के 25 तक चला लगभग। उसके बाद जब रमज़ान आया, रमज़ान से लॉकडाउन हट गया और उसके बाद से कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए ताकि लोग एक सोशल दूसरे से डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो सके। तो सबसे पहले तो ये किया गया था कि 50-50 आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप 8 घंटा आपका वर्किंग आवर्स है तो 4 आवर्स आप पाएंगे और 4 आवर्स बाकी 50% काम और जो करेंगे। लोग घर से ही काम कर सकते हैं, अगर ऐसा आपका जॉब ऐसा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे बोला गया था कि आप वर्क फ्रॉम होम ही कीजिए। और इससे क्या होगा कि जो मेट्रो और बसेस जो हैं इसमें लोग कम जाएंगे, भीड़ कम होगा और डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रहेगा। सो इट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव। और यहाँ पे कोविड-19 से लड़ने के लिए स्पेशली उन लोगों ने अलग से सिर्फ एक ही हफ्ते में, आई गेस, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पूरा उन लोगों ने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए था। टी, फूड, like hotel, everything is there. Thanks God, it will go very really. No word to tell me. I want photo. I will tell everybody should know how Dubai is carrying us. We expect they are not sick. Correct 100%. We are not foreigners like locals. Really. I mean, local. Yes, sir. Really. जैसे कि आप सबको पता है, कोविड-19 के वजह से दुनिया भर में बहुत सारी जॉब लॉसेस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ है बहुत सारा। तो जो लोग इस वजह से मुश्किल में आ गए हैं, उनके मदद के लिए यहाँ पे 10 मिलियन मील्स का इंतज़ाम किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। और आपको पता है, आप जब कोई डोनेशन करते हो इस मील के लिए, तो बुर्ज खलीफा में उसके लिए एक लाइट जलाया जाता है, तो इसलिए बुर्ज खलीफा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था सबसे बड़ा डोनेशन बॉक्स में। जैसे कि सारी दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ पर भी शुरू हो गया है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी इंटरनेट नेटवर्क है इतिसलात, उन्होंने कुछ फैसिलिटी शुरू की है, जिससे कि ऐसा अगर कोई फैमिली है जिनके घर में इंटरनेट नहीं है पर उनका बच्चा स्कूल में जाता हो, तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे उन लोगों ने मुफ्त में इंटरनेट कर सके। सिर्फ वही वेबसाइट उसमें आएंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड। गाइस, मैं अभी खड़ा हूँ दुबई के बस स्टॉप में। यहाँ पर ये एसी शेल्टर्स बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा गैदर ना हो पाएँ और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहें। नीचे ग्राउंड पे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जहाँ जहाँ पर पॉइंट बनाए गए, वहाँ पर यहाँ पर मतलब आपको खड़ा रहना है, जिससे कि आप 2 मीटर की दूरी सामने वाले बंदे से बनाए रख सकें। ये चीज़ आपको बस स्टॉप में यहाँ पर दिख रही है और ये चीज़ आपको मेट्रो में भी नज़र आ जाएगी।
मेट्रो के अंदर और ये है मेट्रो का नज़ारा मेरे बैकग्राउंड पे। और जहाँ तक जब दुबई का लॉकडाउन चल रहा था, खैर फ़िलहाल तो अभी खोल दिया गया जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इन्होंने सारा यहाँ पर जो स्टिकर्स वगैरह लगाना, वार्निंग साइंस लगाना, अनाउंसमेंट वगैरह सेट करना, सब कुछ इन लोगों ने किया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग किस तरीके से जो यहाँ के रूल्स हैं, जो सब कुछ है, प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। वार्निंग अनाउंसमेंट्स एवरी 15 मिनट्स किया जा रहा है ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि रूल्स क्या है, और मास्क वगैरह पहनना हमेशा ज़रूरी है। और जब भी आप मेट्रो के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो स्पीकर है वहाँ पर हमेशा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें। गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ दुबई मेट्रो से बाहर, और ये बहुत अच्छा लगता है देख कर कि लोग कैसे रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, और ये हर कंट्री पे होना चाहिए। हम सबको सेफ़ रहना है। और उसके बाद मैंने जो डिटेल्स आप लोगों को दिखाया, इससे आपको समझ आया गया होगा कि कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह लिया जा रहा है। और मेट्रो में भी ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं एक साथ, तो जैसे कि सीट पे स्टिकर्स बना हुए हैं उतने ही लोग अलाउड हैं, बहुत कम बाकी लोगों को लाइन पे यहाँ पे खड़ा रहना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और हर एक बस में भी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है कि 30 लोगों से ज़्यादा बस में नहीं बैठ सकते आप। और एवरी 15 मिनट्स बसेस आती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर जगह पे मास्क लगाने के लिए रिमाइंडर स्टिकर लगाए गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दुबई म्यूनिसिपैलिटी की गाइडलाइन जो कि सारी रेस्टोरेंट्स के बाहर लगे हुए हैं। ऑल राइट गाइज, तो मैं अभी सिटी सेंटर के सामने खड़ा हूँ। ये सिंध का सिटी सेंटर है। वैसे तो आप लोगों को पता है दुबई में फ़िलहाल समर का मौसम है, तो गर्मी बहुत है बाहर, तो इसलिए मैं थोड़ा पसीने में भी भीगा हुआ लग रहा हूँ। खैर, तो अब हम चलते हैं मॉल में, और हम अब देखते हैं कि मॉल में किस तरीके से कोविड का जो सिक्योरिटी मेजर्स और उन्होंने प्रिकॉशन लिया हुआ है, वो हम चल के देखते हैं फ़िलहाल। आप लोगों ने देखा फ्रंट पे स्टार्टिंग पे एक बड़ा कैमरा रखा हुआ है जिससे कि लोगों का टेम्परेचर चेक हो रहा है। वो सामने सिक्योरिटी जो है बंदा वो बैठा हुआ है, वहाँ पे स्क्रीन पे वो दिख रहा है सबका टेम्परेचर क्या है। और अगर वहाँ पर टेम्परेचर किसी का ज़्यादा लगता है तो ऑन दैट केस यहाँ पे अलग से मेडिकल रूम रखा गया है। बिल्कुल जैसे कि मैं सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बोल रहा था, यहाँ पर सबके सुविधा के लिए प्रिकॉशन मेंटेन करने को बोला गया है। हैंड ग्लव्स और मास्क होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि हर 15 मिनट्स में इनका अनाउंसमेंट होता है कि ताकि आपके दिमाग में हमेशा चलता रहे रिमाइंडर कि हाँ आपको ये सब चीज़ें एहतियात बरत के चलना है, 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है।
मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर लॉकडाउन में किस तरीके से चेकिंग वगैरह हो रहा था। तो जैसे कि मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई और लोगों को शक होता है कि इसको कोविड-19 तो नहीं है कहीं, तो फिर वहाँ आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था। और वो लोग आते थे चेक करने के लिए। अगर उस बंदे को सच में कोविड-19 होता है तो उनका पूरा जो फ्लैट उसको ही लॉक कर दिया जा रहा था, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से बाहर ना जा सके। और उनको सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिसिन हो गया, उनका खाना पीना, सब कुछ का इंतज़ाम गवर्नमेंट खुद कर रही थी। उन्हीं के तरफ से लोग आ रहे थे और उनका 14 डेज कंटिन्यूअसली ख्याल रखा जा रहा था। उन लोगों को घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा था एक्चुअली। और फिर उनका सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था, उनको होम डिलीवरी दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल फ्री। और जिसको मतलब कोविड-19 हुआ था उसको तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में उसको एडमिशन कर दिया गया और उसका ट्रीटमेंट वगैरह चालू हो गया था। यहाँ दुबई में एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है मिस्टर खालिद। उनके वीडियो में वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसे यहाँ पे जो कोविड-19 के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है, 10 मिलियन मील्स जो है वो कैसे लोगों तक पहुँच रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको दिखाया है। तो अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानना चाहते थे कि यहाँ का क्या सिचुएशन है और कैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो जितना हो सका हम लोगों ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया और कुछ बताने की कोशिश की। तो इतना सब कुछ कहने के बाद अब एक ही चीज़ बाकी रह जाता है, जो कि आप कहने वाले होंगे। मुझे पता है आप लोगों के मन में तो ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि तुम लोग इतना सब कुछ बोल रहे हो लेकिन नंबर्स तो नहीं बता रहे हो कि कितने सारे लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, कितने सारे लोग ठीक हो गए हैं और डेथ वगैरह हुआ है या नहीं। और भी डिटेल में जानना है तो फिर आप लोगों को यहाँ का जो मेन 2 न्यूज़पेपर है, खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज़, इनका जो पोर्टल है वहाँ पे जाके आप लोगों को चेक करना चाहिए। वहाँ से आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि फरवरी के लास्ट से ही यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन शुरू हो गया था, जो कि था पहला स्टेप। हाँ, उसके बाद आया सेकंड स्टेप जो कि था लॉकडाउन, जो सिर्फ रमज़ान के शुरू तक चला। जब रमज़ान शुरू हुआ तब लॉकडाउन इन लोगों ने हटा दिया। और फिर थर्ड स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने सब कुछ ओपन करना शुरू किया। अब जाके पूरा 100% सब कुछ खुला है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को पूरा जो जवाब है, आप लोगों को जितना सवाल था कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो सब मिल गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड होपफुली आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी यहाँ पे शाम हो गई है और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिनर भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। सो लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe and keep us watching. bye, love you all. Love you all. Bye.